करता वहाँ रहती थी, तो अगर उनके भी कपड़े धुलने तो वो रात में धुलता है। और दिन में स्कूल से पढ़ के आने के बाद जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक अपना मैं बचपन में था पढ़ा लिखा, और बाद में मुझको जो सरकारी सहायता मिलने लगी तो कभी कोई अड़चन नहीं आई। अगर जो उसमें कारण क्या है, सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था कि सारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत हमारे आपके अंदर है। गोंडा के अभी सीडीओ साहब थे, वो हमारे साथ में रहे हैं, IAS हैं। उन्हें चर्चा पर चर्चा में बात कही कि मैं IIT कानपुर से बीटेक कर रहा था, तो हमने देखा कि हमारे साथ के कुछ लड़के जो है IAS की तैयारी कर रहे थे, PCS की तैयारी कर रहे थे, उसमें से कई लड़के जो है सेलेक्ट हो गए। मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था कि बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें कौन जो है ये हमारे पास का नहीं है। तो मैंने देखा कि जो हमसे कम अंक पाने वाले थे वो लोग सेलेक्ट हो गए। तो फिर हमने कंपनी में एक 3.5 लाख पर मंथ की जॉब थी, उसको मैंने छोड़ा और रिजाइन करके 1 साल हमने तैयारी की। तो पहले अटेम्प्ट में एलाइड में और दूसरे अटेम्प्ट मेरा जो है डायरेक्ट IAS हो गए, यूपी कैडर के ही IAS हैं। तो क्या उन्होंने क्या देखा कि ये आस पास में जो बच्चे उनके साथ पढ़ते थे उन्हीं के कैलिबर के थे, उन्हीं के क्षमता के थे, और वो चयनित हो गए तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आपको जो मैं कहना चाहूँगा, सभा के बीच से ऐसा कर सकती है, ये अभी छोटा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई परीक्षा पास करना बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, SMC की जो चेयरपर्सन मदनी जी और अन्य जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट DO साहब, जिनका भी इसमें योगदान है, वाकई उस सराहना काम है। मैं एक चीज अभी जब आप संबोधित कर रहे हो तो आपने कहा मैं अब की बार जो है अपने यहाँ 10 बच्चों का टारगेट करूंगा। यानी क्या किया आपने, इसे कहते हैं जो है कि आपने प्रेरणा दिया इंटर कॉलेज को। तो इसके लिए विशेष रूप से हेडमास्टर साहब डॉक्टर लाइफ के साथ में आप जो है प्रेरणा स्रोत बन करके उभर रहे हैं। और यहाँ तक विश्वविद्यालय के बारे में जब भी चर्चा हुई, इसलिए मैं आया जो है तो बहुत स्ट्रांग फीडबैक सभी का मिलता रहा है। और बात एक हो रही थी कि सरकारी सिस्टम में बच्चा प्राइवेट से सरकारी में है। मुझे लगता है यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब सरकारी सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। प्राइवेट सिस्टम फ्लावरी दिखता है, लेकिन मजबूत अगर बनाता है आपको जो है तो वो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम आज भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें जो अध्यापन कर रहे हैं स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में जो अपनी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ सेवा दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर का बेस्ट है। और इसलिए जो है अगर देखा जाए, आप कहीं भी आप कंपेयर कर लें, कोई प्राइवेट सेक्टर का हो तो बुरा मत मानिएगा, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर क्वालिटी गुणवत्ता देखेंगे जो है थोड़ा सा जरूरत है जो है कि उसको जो है हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा उसको मेंटेन किए रहे। अदरवाइज जो है सारी चीजें देखें तो सरकारी तंत्र आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। अभी जैसे यहाँ चर्चा हो रही 175 बच्चे हैं, अध्यापक मात्र तो अमेरिकन शिक्षा अधिकारी की बात हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आपने कहा यहाँ से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो BC साहब से बात करें, तो उन्होंने BC साहब भी नहीं कर पाएंगे, सीधे जो है डायरेक्टर साहब के यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं आपने जो बात उठाई, अब बात करने की है, मैं अपने लेवल से जो है BO साहब से रिपोर्ट कि भेजू को पत्र DM साहब के माध्यम से डायरेक्टर साहब कि अध्यापक पढ़ाई जरूरत है, आप पढ़ाए, हमें लगता है कि हम लोगों के पत्र का जो है तो तरजीह होगी, अध्यापक जो है संभवतः बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ेंगे तो व्यक्तिगत में बात रही कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा बच्चों, ये अभी आपकी यहाँ सभा यहाँ पे फोटो आई है ना, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की है, तो आप लोग इनसे सीखिए, प्रेरित होइए, इनसे बेटर कीजिए। और बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब बाप या माँ की पहचान बच्चे से होती है। कोई ये कहता है कि ये सभा के पिता हैं, कि इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप लोग भी भविष्य में ऐसा करें कि आपके माँ बाप की पहचान आपसे हो, और ये किसी बच्चे दिमाग में अगर ये आया कि साहब मैं गरीब घर का हूँ, तो बिल्कुल घर से निकाल, ये दिमाग से निकाल। जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहे हैं, मेरे पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, खेती बाड़ी होती थी, सामान्य परिवार, मैंने कभी भी जो है, लेकिन पिताजी मेरे कभी भी जो है रिसोर्स के बारे में ये नहीं सोचा कि ये बाधक हो सकता है, और बाधक होता भी नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। आपको डॉक्टर साहब तो
बिल्कुल पढ़ते लिखते रहते हैं, हर एक चीज के कांटेक्ट होते हैं। आप कभी नेट पे डाल के देखिएगा एक नाम स्टीफन हॉकिंग, एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं। उनके बिना कोई भी विश्व में बड़ी कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं मानी जाती। और आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति पूरा का पूरा शरीर जो है लकवाग्रस्त है। ऐसे करके व्हील चेयर उठा के बिठा दिए जाते हैं। आंख भी सही से जो है मुंह नहीं चल पाता है। आंख के इशारे से कंप्यूटर लगा जिनको सेंस करता है क्या कहना चाह रहे हैं, उतनी बात जो है वो स्क्रीन पे छपती है। और वो दुनिया का चाहे राजनीतिक जगत हो या विज्ञान जगत हो, हर एक चीज पे कमेंट करते हैं। अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि हमारी शरीर जो है वो तो विकलांग हो गई है, तो फिर क्या वो कर पाते? अभी तो हमारे बीच में वो नहीं रहे। लेकिन मैंने जब उनको पढ़ा और देखा तो मुझे लगा सबसे जो बड़ी ताकत है ना हमारे आपके अंदर इच्छा शक्ति में, विल पावर में। मैंने 80 और 82 साल के लोगों को, मैं लखनऊ से पीएचडी कर रहा था, वहाँ एक रिटायर्ड डीन और हेड थे, रेस्पेक्टेड लेट प्रोफेसर सीपी शर्मा साहब, उनके बेटे वही लखनऊ यूनिवर्सिटी बैराक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर समीर शर्मा साहब इस समय एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपने पुत्र के साथ कभी 7 बजे सुबह आ जाते थे और फिर वो बैठ के लगातार लिखने पढ़ने का काम करते थे। उम्र रही होगी 80-82 साल की, लगभग 20-22 साल पहले वो रिटायर हुए। बीच में एक बार चाय काफी अपना टिफिन खोलते थे, उसके बाद कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। किसी ने मार्गदर्शन किए, उनसे जाकर कहा सर इसमें नहीं समझ आ रहा, मार्गदर्शन कर दिया। तो अगर उन्हें नहीं पता है तो उस रिसर्च फील्ड का 2 दिन 4 दिन में पढ़ करके तब उसको पता था कि ऐसे हुआ। और पोस्ट रिटायरमेंट में देखता कि हर साल उनकी अच्छी 1 या 2 किताबें छपी। तो वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। मैंने कहा सर आप थकते नहीं है? अरे जी हमारी उम्र कितनी है अभी? तो मैं 82 साल का हूँ। अगर 82 ईयर्स ओल्ड और वो वाकई में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत करें। सुबह 7 बजे शाम 7 बजे जब उनके बेटे आते थे, पापा आप चलो, तब वो इस ऊपर बैठते थे, पूरे दिन मेहनत करते। ये कहाँ से आता है? ये सिर्फ आता है आप अपने मस्तिष्क में चीज बिठा लीजिए, हाँ हम कर लेंगे। आप कभी एग्जाम हो, आपका जब परीक्षा आता है तो हम आप सब परीक्षा दिए हैं, तो परीक्षा काल में क्या होता है? टीवी बंद, मोबाइल बंद, पिक्चर नहीं देखना है, दोस्तों से बात नहीं करनी है, रिश्तेदारों से बात नहीं करनी है, अब ये करना है, मुझे इतना पूरा करना है। तो आप 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक जग लेते हो। इंसान तो आप वही हो। और किसी दिन आप अपने को एक बार बता दो, ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क वो भी 1 नंबर का चोर है। अगर उसको आपने एहसास करा दिया कि आज मैं थक गया हूं, तो वो जाते ही कहेगा कि अब मुझे जो है बस सोने दीजिए, लेटने दीजिए। अगर आप उससे कहिए कभी इतना काम और होना है, तो क्या करेगा? जगाए रहेगा। तो जरूरत कहाँ है? जरूरत है आप अपनी विल पावर को मजबूत करें, इच्छा शक्ति को। दूसरी चीज इधर छात्राएं हैं। कई बार छात्राओं से जो है, मैं एक यूनिवर्सिटी में अध्यापन करता था, तो मैं दंग रह गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे परिवार के बच्चे भी है। एक लड़की ने कहा कि सर बीटेक करके करना क्या है? मतलब फिर आगे बोल रही, सर वो तो घर में झाड़ू पोछा और रोटी ही पकानी है ना। मैंने कहा तो तुमको यहाँ से छोड़ के बाहर जाना चाहिए यूनिवर्सिटी। क्यों आप कर रहे हो? आप ये चीज दिमाग से निकाल दो। आज के टाइम में हर जगह पे सरकार प्रोत्साहित कर रही है आपके लिए, स्कॉलरशिप से लेकर के रिजर्वेशन से लेकर हर चीज में, हर फील्ड में। और कोई परीक्षा परिणाम खाया जाए, प्रिंसिपल साहब आपके सामने है, कोई ऐसा परीक्षा परिणाम नहीं आ रहा है, चाहे वो फोर्स का हो, एयर फोर्स का हो, आर्मी का हो या नेवी का हो, या सिविल सेवा से लेकर के सामान्य आपका हाई स्कूल इंटर का परीक्षा परिणाम हो, जहां पे लड़कियां टॉप नहीं कर रही, हर जगह पे टॉप कर रही हैं। तो आप लोग ये दिमाग में मत बैठाइए कि मैं सामान्य घर की हूँ। आप सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, सामान्य शिक्षक के साथ में नहीं। तो आप अपनी इच्छा सबसे मजबूती से लगिए और ये दृढ़ निश्चय रखिए कि आपको एक दिन बहुत अच्छा बनना है। जरूरी नहीं कि हर कोई जो है IAS बने, डॉक्टर बने। आपके अंदर वो आपको लगता है अच्छा शिक्षक बनना है, तो पूरे समाज के निर्माण को करते हैं। आपको लगा कि मुझे नर्स बनना है, आप उस फील्ड में जाओ, सेवा करना है जो तो। लेकिन जो कुछ भी है, आप अपने अंदर एक अपना टारगेट सेट करो, लक्ष्य अपना निर्धारित करो और फिर उससे विचलित मत हो। जीवन में कई बार आप असफल होंगे। और ध्यान रखिएगा,
वाल्मीकि जी ने लिखा है कि असफल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपना